यहाँ पे हम आपके सामने 3 एग्जाम के बारे में बात करेंगे। एक बात करेंगे रीट के बारे में यानी कि राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में, दूसरा है राजस्थान पटवारी के बारे में और तीसरा है आरएस प्रीलिम्स के बारे में। तीनों एग्जाम दोस्तों संपन्न किए जा चुके हैं और तीनों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। कहीं कहीं ऑब्जेक्शन भी लिए जा चुके हैं। तो फाइनल आंसर की किसका कब आएगा, कट ऑफ कितना जाएगा, टोटल सारी बातें डिटेल से यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रीट के बारे में। रीट दोस्तों आपको पता है कि मामला कोर्ट में अभी तक है। कोर्ट में मामला इसलिए है कि बीएड और बीएसटीसी का मुद्दा अभी तक सुलझा नहीं है। तो ये जब सुलझेगा तो पता चलेगा कि लेवल 1 में बीएड वालों को पात्र माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। फिलहाल दोस्तों इसकी टोटल वैकेंसी 31,000 निकली है, लेकिन लोग मांग कर रहे हैं कि 51,000 तक कर दिया जाए। अब ये दोस्तों गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि 51,000 करेंगे कि नहीं। बाकी आपको सोशल मीडिया से लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अब यहाँ पे लेवल 1 और लेवल 2 कट ऑफ कितना जाएगा, तो एवरेज कट ऑफ दोस्तों 120 है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों का जो नंबर आ रहा है वो 120 आ रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा आप लाइएगा तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि आपका जनरल का 120 प्लस जाने वाला है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी और वीडो का आपका 100 के अंदर 105, 102, 103 रहने वाला है। एससी एसटी में हम कह सकते हैं, लेकिन बाकी में नहीं। ठीक, और लेवल 2 में भी सेम टू सेम यही रहने वाला है। तो इस पे बाकी हम डिटेल वाइज कट ऑफ आपको बना करके बाद में बताएंगे। एग्जाम हुआ था 26 सितंबर को, टोटल सवाल 150 थे। इस पे कट ऑफ इतना समझ जाइए कि इसका एवरेज आपको 120 जनरल में रहने वाला है और आपको 117 करीब में आपको ओबीसी का रहने वाला है। अब चलिए बात करते हैं राजस्थान पटवारी के बारे में। अब यहाँ पे बात करें राजस्थान पटवारी की, तो सबको पता है पोस्ट इसमें 5,378 है, जिसमें आपको 7,000 टोटल पोस्ट भरे गए हैं। टोटल राजस्थान में पटवारी का 13,000 पोस्ट है। 13,000 में से 7,000 पोस्ट पहले से फिलअप किए जा चुके हैं, लेकिन 6,000 जो है, ये 6,000 में 5,378 का आपको एग्जाम हो चुका है 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को, 2 दिन में 2-2 शिफ्ट में, टोटल 4 शिफ्ट में। अब सवाल है कि क्या इसका नॉर्मलाइजेशन होगा और इसका रिजल्ट कब आएगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन का चांस रेयर है। रीज़न ये है कि दोस्तों बहुत ही काफ़ी बैलेंस क्वेश्चन दिए गए हैं। अब यहाँ पे जो उलझन है वो दोनों लोगों को हुआ है। साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट को भी हुआ है और आर्ट्स को भी हुआ है। साइंस को कैसे हुआ है, तो साइंस वालों को जीके और राज्य व्यवस्था का सवाल काफ़ी उलझा करके रखा था। वहीं आपको जो आर्ट्स वाले थे उनको मैथ और रीजनिंग का सवाल काफ़ी उलझा करके रखा था। यानी कि आप बैलेंस क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन लेवल चेंज था पर पैटर्न सेम था। अब करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर बिल्कुल करंट का दे दिया था। लोग सोच रहे थे कि पुराना देगा करंट, 4-5 महीने पहले का, लेकिन करंट का भी करंट अफेयर बहुत काफ़ी टच किया। अब तो यहाँ पे एक्सपर्ट कमेटी का कहना है कि हम पेपर को देखेंगे, चारों पेपर को, उसके बाद अगर हमको लगता है कि कुछ इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाए तो उसके बाद हम इस पर विचार करेंगे। बाकी इसमें जो रिजल्ट की बात है दोस्तों, तो इसका रिजल्ट आपको दिसंबर में आने के चांस है। दिसंबर में कहा जा रहा है कि इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। कट ऑफ की बात करें दोस्तों, तो कट ऑफ आपका 200 जनरल का कम से कम जाने की संभावना है। 200 यहाँ पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिनों से लोग तैयारी कर रहे हैं। जनवरी में भर्ती आया, अक्टूबर में इसका एग्जाम हुआ, ऑफलाइन एग्जाम हुआ है, और यहाँ पे टोटल 150 सवाल हैं 300 नंबर के। और लोगों का ये कहना है कि लोग काफ़ी समय से तैयारी भी कर रहे थे। 2 बार एग्जाम भी पोस्टपोन हुआ, सबको पता है। और इतना लंबा काफ़ी मतलब हो हल्ला हुआ, उसके बाद एग्जाम को संपन्न करा लिया गया। लेकिन यहाँ पे लोगों ने तैयारी छक के की है, लोग तैयारी अच्छा खासा किए हैं। और रीट वाले भी पटवारी का तैयारी करते हैं, तो सब कुछ मिला जुला तैयारी करते रहते हैं। निगेटिव मार्किंग भी है, तो यहाँ पे जो लोग अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं उनका अच्छा नंबर बनेगा। जो लोग तुक्का मार के किए हैं उन लोगों का नंबर कटेगा यहाँ पे। लेकिन जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो यहाँ पे अच्छे खासे स्कोरिंग करते हैं, उनकी संख्या भी अच्छी खासी है। तो जनरल में आप बोल सकते हैं कि आपका 200 जाने का चांस है। ठीक है, फीमेल का 180 रहेगा, ओबीसी का यहाँ पे 195 तक, एससी का 170, एसटी का 160, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 192, एमबीसी के 185। यही कट ऑफ आपका रहने वाला है। पिछली बार जनरल का 195 कट ऑफ रहा है दोस्तों, और इस बार कम से कम 200 तो जाना तय है, इतना समझ लीजिए। अब चलिए बात कर लेते हैं आरएस प्रीलिम्स के बारे में, जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से कराया जाता है। ये एग्जाम 27 अक्टूबर को संपन्न किया जा चुका है। टोटल यहाँ पे 150 सवाल थे 200 नंबर के। यहाँ पे दोस्तों प्री केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपको जो मेरिट बनता है वो आपको डिस्क्रिप्टिव और मेंस के आधार पे बनता है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बेस पे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि इसका आंसर की कब आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर की इसका 1 हफ्ते के अंदर में आने की संभावना है। और यहाँ पे टोटल 15 गुना कैंडिडेट को आपको मेंस के लिए यहाँ पे लिया जाएगा। तो यहाँ पे 150 सवाल है, तो 1.33 पर क्वेश्चन का बनता है। तो यहाँ पे कट ऑफ कितना जाएगा, तो पहली बात जान लीजिए कि आंसर की के बाद उस पर ऑब्जेक्शन लिया जाएगा और फाइनल आंसर की आपको आएगा फिर, और 7 नवंबर तक लगभग आंसर की जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ पे अब सबसे बड़ा सवाल है कि आपका कट ऑफ जाएगा कितना। तो देखिए 15 गुना लोगों को यहाँ पे लेने वाला है। तो यहाँ पे लगभग जो तैयारी में एवरेज भी हैं उनको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। यानी कि आपका कम से कम जनरल का फिर भी आपका 79 मिनिमम रहना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 79 या 76 तक मान लेते हैं जनरल का आपको रहना एकदम से तय है। ठीक है, तो ये आपको हम कहना चाह रहे थे। और बात करें ओबीसी का, तो यहाँ पे आपका
यही लगभग 70+ आप जनरल ओबीसी दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए। कोई हम डिटो मार के देखिए, हमारे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि हम आपको बोल दें 79 तो 79 ही जाएगा। हम एक एवरेज बता सकते हैं, जनरल और ओबीसी का आपको 75+ दोनों को, और आपको एससी का आपको 70, ठीक है, एससी एसटी का आपको 70 और एसटी का 68 तक आपको चला जाएगा, लेकिन जनरल और ओबीसी का कम से कम 75+ ही रहना चाहिए, बात तय है, ठीक है। ये एग्ज़ाम दोस्तों 3 फेज में लिया जाता है टोटल, और ये जो भी इसका मेरिट बनता है वो आपको डिस्क्रिप्टिव और मेंस के आधार पे बनता है। टोटल आपको पता है, मेंस के बारे में तो पता है, मेंस में 800 नंबर का होता है। अब उस पर डिटेल से हम नहीं जाएंगे, काफ़ी लेंदी होता है, जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं वही वहाँ तक पहुँच पाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्री बहुत हद तक लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन मेंस तक जाते जाते, क्योंकि देखिए प्री जो आपको पटवारी का कर रहा है, रीट का कर रहा है, बहुत सारे लोग जो अलग अलग तैयारियां करें वो भी इसमें अप्लाई कर देते हैं, तो प्री ले लेता है, प्री में सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन लास्ट में जाते जाते सीरियस स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट तो हो ही जाते हैं। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इतना समझ लीजिए कि आपका मेंस भी क्लियर लगभग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये तो क्वालिफाइंग है, यहाँ पे तो आप सिलेक्ट हो गए, लेकिन इसके बाद आप झुकिएगा मत, रुकिएगा मत, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। इसके बाद आपको मेंस में आपको 4 पेपर होते हैं, टोटल 800 मार्क्स के होते हो, तो उसको बारे में डिटेल्स हम कभी बाद में बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्री के बारे में। तो प्री आपका अगर आपका 75+ हो रहा है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट होना एकदम से तय बात है। जनरल ओबीसी दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बात ध्यान रख के चलिए आप। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, रिजल्ट देखिए, इसका रिजल्ट आपको दिसंबर में आपको आ जाएगा, और उसके बाद आपको मेंस और डिस्क्रिप्टिव के लिए आप तैयारी में लग जाइए। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं 75+ तक, तो आप तैयारी में लग जाइए, ठीक है। और भी कुछ बातें छोटी छोटी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। और दूसरी बात कि देखिए, फॉर्म जितने लोग अप्लाई करते हैं उतने लोग तो एग्ज़ाम देने जाते नहीं है, सबको पता है। तो इसमें भी वही हाल हुआ, 60% तो यहाँ पे स्टूडेंट एग्ज़ाम सेंटर पे गए थे। आपका प्रेजेंटेशन 60% तक रहा है। टोटल स्टेट सर्विस और सब ऑर्डिनेट सर्विस को मिला करके 988 टोटल पोस्ट है। अब यहाँ पे देखते हैं कि किनका सिलेक्शन होता है। चाहे तो आप अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए अब रीट और पटवारी के बारे में थोड़ा डिटेल से थोड़ा थोड़ा करके दोनों को समझ लेते हैं। देखिए, रीट में आपको रिजल्ट की जहाँ तक बात है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सब कुछ अगर नॉर्मल रहा, अगर पदों की संख्या अगर बढ़ जाती है तो कट ऑफ वैसे भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर सब नॉर्मल रहा तो आपको यहाँ पे दिसंबर फर्स्ट वीक तक रीट का यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। और बात करें पटवारी की दोस्तों, तो पटवारी का भी यहाँ पे 15 लाख स्टूडेंट में से 10 लाख स्टूडेंट तो एग्ज़ाम देने गए हैं। इसमें भी हाई कट ऑफ जाने की संभावना है। टोटल 150 सवाल है, 300 नंबर के, 3 घंटे समय मिले थे, लेकिन लास्ट में लोगों ने गलतियाँ कर दिया। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि 90 सवाल उनको आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं, उसके बाद अब उनको लग रहा था कि अब कन्फ्यूजन है उनको, मतलब एक भी ऑप्शन नहीं लग रहा था कि ए ना सही है, ना बी ना सी डी, किसी भी ऑप्शन पे उनको लग रहा था कि कन्फ्यूजन है। फिर भी उन्होंने लास्ट में जब 20 मिनट समय बचा तो काफ़ी तुक्का मार के निकल गया। तुक्का किसका सही होता है सबको पता है, तुक्का मारिएगा तो 10 में से कोई एक सही होगा, लेकिन फिर आपका जो सही वाला है वो भी तो कट जाता है ना। लेकिन सीरियस स्टूडेंट ये गलती नहीं किया। बहुत सारे स्टूडेंट से हमने बात की है, उन्होंने बोला है कि हमको जो नहीं आ रहा था हमने उसको टच नहीं किया है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग 1/3 है, यहाँ पे वाट लगा देंगे बिल्कुल। जिन लोगों ने गलतियाँ की उनको पता होगा कि जब वहाँ पे गए थे तो बोल रहे थे कि हमने 100 किया था, 100 सवाल यहाँ पे टच किया था, और उसमें से 30 गलतियाँ कर दी लास्ट में जाकर के, उसका भुगतान हम अभी भुग रहे हैं कि हमारा कहाँ से कहाँ पहुँच गए नीचे। तो यह बात समझने वाली बात है। इसीलिए आपका जनरल का कट ऑफ यहाँ पे, आपका सीरियस स्टूडेंट ये गलती नहीं किया है। जो लोग ऐसे ही एग्जाम के लिए फिलअप कर दे, क्योंकि सीरियस स्टूडेंट ऐसा नहीं करते हैं। पिछली बार ये कट ऑफ बता रही है, क्योंकि पिछली बार 195 जनरल का गया था, तो ऐसे ही नहीं गया था। सीरियस स्टूडेंट भी यहाँ पे बहुत सारे होते हैं ना, वो अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं। तो जनरल का कम से कम 200 यहाँ पे जाने का चांस है। तो हम बात करें यहाँ पे राजस्थान पटवारी की, जो कि 5378 आपको टोटल पोस्ट है, और जिसका एग्जाम आपको हो चुका है 23 तारीख को और 24 तारीख को, 4 शिफ्ट में हुआ है। और यहाँ पे लोग यहाँ पे पोस्ट भी इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। अगर पोस्ट इंक्रीज होता है तो अच्छी बात है। अब देखते हैं इसका रिजल्ट दिसंबर में, इसका भी रिजल्ट आने का चांस दिसंबर में ही बन रहा है। जो कुछ भी होगा हम आपको बता देंगे। रीट हो गया आपको, राजस्थान पटवारी और आरएस प्रीलिम्स, तीनों के बारे में आपको हमने डिटेल से बता दिया।